नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और आज हम प्रतिशत की एक ऐसी बेहतरीन टाइप पढ़ेंगे जिसमें क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी होती हो। इसी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके किस तरह से आगे आने वाले अन्य चैप्टरों में भी काम आता है। आपका क्वेश्चन जो डिटेल तरीके से 2 से 3 मिनट में होने वाला था, अब वो क्वेश्चन आप मात्र 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, शुरू के 5 मिनट आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप दोबारा से उसको देखेंगे। मैं उस एक एक पॉइंट को लेकर चलने की कोशिश करूँगा जो आपका डाउट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, सीक्वेंस में। क्रमागत का क्या मतलब होता है? सीक्वेंशियल, यानी कि एक के बाद एक। मैं किसी संख्या में 10% की वृद्धि करता हूँ। मैंने मान ली वो संख्या कितनी है? 100 है। अगर 100 में मैं 10% की वृद्धि करूँगा तो 100 का 10% कितना? 10। संख्या कितनी हो जाएगी जी? 110। ठीक है। फिर मैं इसमें 10% की वृद्धि करता हूँ दोबारा से, तो अब इसका 10% कितना हुआ? अब इस 110 में मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ। 110 का 10% कितना होगा? 11। कैसे? 110 गुणा में 10/100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0, इस 0 से 0 कितना बच जाएगा? 11। तो कितने की वृद्धि होगी? अब 11 की वृद्धि होगी। तो 11 की वृद्धि होगी तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 121। इसको क्रमागत वृद्धि बोलते हैं। यानी कि आप कहते थे कि सीधा 20% की वृद्धि कर दो, यानी कि एक तो हम 20% की वृद्धि करें और 10% की दो क्रमागत वृद्धि करें। इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। क्रमागत वृद्धि का मतलब एक वृद्धि कर दी, जो रिजल्ट आया उस पर हमने दोबारा से वृद्धि करी, इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। तो इसका 10%, 10 की वृद्धि करी 110, दोबारा से 10% की वृद्धि करेंगे तो अब 10% बनेगा 11, तो संख्या बन जाएगी 121। तो कितने की वृद्धि होगी? 100 थी संख्या, कितनी होगी? 121। तो ये 21% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि, या मैं कह सकता हूँ कि 10% की दो क्रमागत वृद्धि किसके बराबर है? 21% की वृद्धि के बराबर है। ठीक है। अब इसको भिन्न से कैसे करेंगे समझना ये है। पहले 10% की वृद्धि करते हैं। 10% यानी कि 1/10, कोई संख्या 10 है तो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्यों? हमने वो संख्या 10 मानी है और 10 का 10% 1 होता है। 10% की वृद्धि करनी है, इसका मतलब 1 की वृद्धि करनी है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11। फिर दोबारा से 10% की वृद्धि करनी है, दोबारा फिर 10%, 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी संख्या? फिर 11। और ये एक के बाद एक वृद्धि है तो इनको गुणा कर देंगे तो 100 से 11 11 121। संख्या 2 अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो संख्या अपनी 100 से 121 हो जाएगी। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 21% की वृद्धि हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि, सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट। ठीक है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात थी। पहले मैंने 100 मान के कर दिया और फिर मैंने भिन्न मान के कर लिया। यानी कि कोई संख्या अगर 100 मानते हैं और उसमें पहले 10% की वृद्धि करते हैं, फिर 10% की वृद्धि करते हैं, तो संख्या कितनी हो जाती है? 121। भिन्न से करेंगे तो पहले 10%, 10 से 11, दोबारा 10%, 10 से 11, तो 100 से कितना हो जाएगा? वो 121। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या कह दूँ, कोई संख्या 100 थी, पहले इसमें 10% की वृद्धि करनी है, तो 100 का 10%, 10 की वृद्धि करेंगे 110। फिर इसमें 10% की कमी करनी है, यहाँ वृद्धि कर रहे थे, यहाँ कमी करनी है, तो अब इस 110 का 10% कितना होगा? 11, और 11 की कमी करेंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी? 99। तो 100 कोई संख्या थी, पहले उसमें 10% की वृद्धि करते हैं, फिर उसमें 10% की कमी करते हैं, तो संख्या में कितना चेंज आ जाएगा? 1% कमी आ जाएगी, यानी कि 1% कम हो जाएगी। संख्या 100 थी तो कितनी बच जाएगी? 99। अब कहेंगे भिन्न से भी होगा? हाँ जी होगा, क्यों नहीं होगा। 10%, 1/10, संख्या 10 से कितना? 11 वृद्धि हो रही है, तो दोबारा फिर कमी हो रही है दूसरी बार 10% की, तो 1/10, संख्या 10 से कितनी हो जाएगी? 9। यानी कि कोई संख्या अगर 100 है तो 11 9 99 बच जाएगी। कब? जब उसमें पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की क्या करेंगे? कमी करेंगे। ठीक है।
चलिए और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या 100 थी, पहले इसमें 20% की वृद्धि करते हैं। तो अभी 100 का 20% कितना हुआ जी? 100 का 20% हुआ 20, 20 की वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा। फिर इसमें 10% की वृद्धि करते हैं, पहले 20% फिर 10% की वृद्धि करते हैं। तो अब इस 120 का 10% कितना होगा? 12। भाई 120 गुणा में 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 एकम 12। ऐसे ऐसे 120 गुणा में 10/100 कितना बचा? 12। तो अब इस 12 की वृद्धि करेंगे तो 120 में 12 की वृद्धि करेंगे तो 132, यानी कोई संख्या 100 थी तो कितनी हो गई? वो 132 हो गई। कब? जब पहले 20% बढ़ाएंगे और फिर 10% उसको बढ़ाएंगे। इससे पहले की जो क्लासें थी उसमें हम सिंगल वृद्धि की बात कर रहे थे, किसी संख्या में इतना % की वृद्धि हो जाती है, किसी संख्या में इतना % की कमी हो जाती है, कभी भी क्रमागत की बात नहीं आई। आज के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्रमागत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ठीक है, 100 से 132 हो गई, यानी कि 32% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसको अगर अपन भिन्न से करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे तो 20% 1/5, कोई संख्या 5 से 6 हो जाती है। फिर 10% की वृद्धि तो 1/10, 10 से कितना हो गया? 11। यानी कोई संख्या 50 है तो कितनी हो जाएगी? वो 66। कब? जब पहले उसमें 20% की वृद्धि करेंगे और फिर 10% की। यानी कितनी वृद्धि हो गई इसमें? 16 की वृद्धि हो गई 50 में, तो 100 में कितना? 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। वही अपना उत्तर आया। कितने की होगी? 32% की वृद्धि। इससे पहले हम परसेंट नहीं निकाल रहे थे क्योंकि ये 100 था और 100 का उतना % उतना ही होता है। 100 का पहले आ रहा था अपना 21, तो 100 का 21% ही होगा, इसलिए निकालना। यहाँ 50 आया तो अब निकालना पड़ा कि ये 16 इस 50 का कितना प्रतिशत है? 32% है। ठीक है, हो सकता है यहाँ ये कमी हो जाती तो ये 12 की कमी करते और ये कितनी बच जाती संख्या? 12 की कमी करते तो 108, तो कितनी होती वृद्धि? 8% की। 12 की कमी करते तो 10 से ही कितना? 9, 9 6 की 54, कितना हो जाता? 9 6 की 54। तो 50 से 54, 4 की वृद्धि 50 में, तो वही कितना हो जाता अपना? 50 दूनी 100, कितना? 8% की वृद्धि। ठीक है, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को अपने भिन्न से भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये भी तो ठीक ही है, इसमें भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। यहाँ ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन दे देते इस तरह से, किसी संख्या में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि और दोबारा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ कितनी % की वृद्धि होगी? तो अब इसको 100 मानेंगे, 100 का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 ही होगा। जोड़ेंगे तो 116 सही 2/3, फिर 116 सही 2/3 का 10% निकालो और फिर जोड़ो। और एक ऐसे कर लो सीधा ही, 1/6, 6 से कितना? 7, 1/10, 10 से कितना? 11। तो कोई संख्या 60 से कितनी हो गई? 77 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 17 की वृद्धि हुई 60 में, तो 100 में ये 100 कर दिया जी। 170 में 6 दूनी 12 और 5 6 8 48, 28 सही 1/3%। ये लो जी, मात्र 10 से 12 सेकंड में। और 100 मान के करते तो 100 माना, पहले 16 सही 2/3%, कितना हुआ? 16 सही 2/3, तो ये कितना हो गया? 116 सही 2/3। फिर इसमें 10%, इसका 116 सही 2/3 का 10% निकालो पहले, तो कितना आ जाएगा? 11.6। अब इसको जोड़ो, 116 सही 2/3 प्लस में 11.6, यानी कि 116 से 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 116.66। तो ये हो जाएगा 116.66 प्लस में 11.6, और भाई 128.16। देखो इस तरह से कितना आ गया? अब ये 100 से 128.16 और देख लो तो ये कितना आ जाएगा? 28.16, 28 सी 1/3। इस तरह से कितना कैलकुलेशन कितनी हार्ड हुई, लेकिन आया उतना ही उत्तर अपना, आया उतना ही उत्तर। इसलिए मैं आपको बार बार प्रेशर कर रहा हूँ कि आप इस भिन्न को सीखो। ठीक है, ये आपका क्रमागत
वृद्धि या कमी था। अब हम क्वेश्चनों से देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्या क्वेश्चन आते हैं जो अपन एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भाई मैं आपको एक बार भिन्न दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने क्या क्या भिन्न लिखवाई थी एक बार पहले वो भिन्न देख लो। 1/1 कितना होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, और 1/20 होता है 5%, और 1/25 होता है कितना 4%। ये मैंने आपकी शुरू की 1-2 क्लासों में बहुत अच्छे से बार बार आपको रिवीजन भी करवाया था। दूसरा, इस प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए 100 का प्रतिशत में भाग देते हैं और इस भिन्न से परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। इस प्रतिशत और भिन्न का मतलब होता है कि 1 9 का कितना प्रतिशत है 11 से 1/9, या मैं कहूँ 9 का 11 से 1/9% कितना होता है 1 होता है। तो आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैंने इनको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से इसके कई सारे 5-6 रूल भी समझाए हैं किस तरीके से आगे। ये तो क्या बेसिक फ्रैक्शन है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रैक्शन है, बेसिक है, मूलभूत फ्रैक्शन है। इससे भी मल्टीपल होके भाग होके 100 से ज़्यादा का परसेंट, इन सब के बारे में चर्चा पहली दूसरी क्लास में की गई है। चलिए, अभी हम क्रमागत की बात कर रहे थे तो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु के खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% का मूल्य का मतलब 1/5, मूल्य अगर 5 था तो कितना हो गया 6, और वस्तु की खपत यानी कि उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब 1/10, यानी खर्चा 10 हो रहा था पहले खर्च, तो अब कितनी होंगी 11। 5 रुपये की पहले 10 की खपत हो रही थी तो पहले खर्चा कितना आ रहा था 50, अब 11×6 की कितना आ रहा है 66। पहले 50 रुपये खर्चा आ रहा था, अब कितना आ रहा है 66 खर्चा आ रहा है। 20% मूल्य बढ़ा, यानी कि 5 रुपये से मूल्य कितना हो गया 6 रुपये हो गया। खपत यानी खर्चा 10% बढ़ गया खपत, यानी कि पहले 10 वस्तु यूज हो रही थी तो अब कितनी 11 वस्तु। तो 10 वस्तु, पहले एक वस्तु 5 की आ रही थी तो पहले 50 का खर्चा, अब 6 वस्तु हो गई, खपत कितनी वस्तुओं की संख्या 11 होगी, तो 11×6 की 66। तो कितनी खपत ज़्यादा होगी 16, किस में 50 में, तो कितना परसेंट बढ़ गया खर्च 50 दूनी 16 दूनी 32% खर्चा अब आपका बढ़ चुका है। ठीक है, परसेंट में यही आएगा। ठीक है, आप 100 मान के करते तो भी आपका आंसर 32% ही आता है। मैंने फ्रैक्शन से करता है, मूल्य 20%, 5 से 6, खपत 10%, 10 से 11 गुणा कर दिया। क्रमागत का मतलब यही होता है, यानी कि 50 से खर्चा अब कितना होने लगा 66, 16 खर्चा बढ़ गया किसमें 50 में, तो 100 में कितना 32%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है। मूल्य में वही 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, मूल्य 5 से कितना 6, और खपत में 20% की कमी। खपत में अब 20% की कमी, यानी 1/5, खपत पहले 5 होती थी तो अब कितनी हो रही है 4। ये तो कमी हुई है, इसमें क्या वृद्धि। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में क्या हुई थी वृद्धि, यानी कि पहले अगर खर्चा 25 आ रहा है तो अब कितना 6 चौक 24 आ रहा है, तो खर्चा 1 कम आ रहा है किसमें 25 में, तो 1/25 कितना होता है 4%। तो अब उसकी खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका खर्चा 4% कम हो जाएगा,
यदि उसके मूल्य 5% 20% बढ़ जाए और खपत 20% क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन। वस्तु का मूल्य 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि का मतलब 1/6, 6 से मूल्य कितना हो गया, 7, तथा खपत 16 से ही 2/3% क्या हो जाती है, कम, यानी कि 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% कम हो जाती है, यानी कि 1/7, यानी कि पहले खपत 7 थी तो अब खपत कितनी हो रही है, 6। अब देखो खर्चा 6 7 42 पहले हो रहा था और अब भी कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। तो कुछ नहीं, 0%, यानी कि कह सकते हैं नो चेंज, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भाई जिस हिसाब से मूल्य बढ़ा है 6 से 7 हुआ है और खपत क्या हो गई, 7 से 6 हो गई। ये कैसे पता चला हमें, इनके फ्रैक्शन से, इनके भिन्न से पता चला। हमने तुरंत 6 से 7, 7 से 6, यानी कि पहले 42 का खर्चा, अब भी 42 का खर्चा ही, तो खर्चे पर कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ा, 0% का चेंजमेंट उसमें आया है। तो अगर आपने भिन्न से किया तो ही तो इतना आसानी से हो गया, वरना अगर 100 मान के करते या x मान के करते तो ये बहुत हार्ड हो जाता। ये क्वेश्चन अगर अपने भिन्न याद है तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने। 16 से ही 2/3, 6 से 7, 14 से ही 2/7, 7 से 6, अच्छा 6 7 42, 6 7 42 का 42 ही रह जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति के वेतन पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर 10% की कमी हो गई, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन। भाई ये उसका वेतन था, पहले 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, ये 20% बढ़ा, तो 100 मान के करे चाहिए, 1000 मान के करे चाहिए, x मान के। लेकिन जब अपने को भिन्न पता है, और मैंने बताया है भिन्न में फ्रैक्शन से क्या हो जाता है, 5 से 6 हुआ होगा पहले, फिर 10% क्या हुई है, कमी हुई है, 1/10, 10 से कितना हुआ होगा, 9, यानी कि 50 से वेतन उसका 9 6 की 54 हुआ होगा। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा किसमें, 50 में, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8% की क्या हो जाएगी, उसके वेतन में वृद्धि। कब, जब उसका वेतन अगर 50 से 54 कब होगा, जब 50 में पहले 20% बढ़ाएंगे, फिर 10% बढ़ाएंगे, तो हमेशा 54 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न से करा, एक पहले 20% का भिन्न लगा दिया, फिर 10% का। 20% की वृद्धि होती तो 5 से 6, 10% की वृद्धि होती तो 10 से 9। अगर ये दोनों वृद्धि एक दूसरे के बाद हुई हैं तो इनको गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों क्रमागत हुई है, 50 में पहले 20%, फिर 10%, तो 54 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की वृद्धि 50 में, तो 100 में कितना, 8% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। आप 100 मान के करते तो 100 का 20% बढ़ा तो 120, फिर इसका 10% घटाएंगे, 120 का 10% कितना हो गया, 12, 12 घटाएंगे तो कितना, 108। देखो कितना हुआ, 8% की ही तो वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहीं क्या दे देता मैं, 16 से ही 2/3 दे देता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। इसलिए सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेंगे, अपन फ्रैक्शन से ही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, किसी वस्तु का भाव 25% कम हो गया, भाव क्या हो गया, 25% कम हो गया, 25% 1/4, भाव 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, किंतु उसकी दैनिक बिक्री 30% बढ़ गई। भाव तो 25% क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन उसकी बिक्री 30% का भिन्न होता है, 3/10, यानी कि पहले 10 की बिक्री हो रही थी तो अब बिक्री कितने की होगी, 13 की होगी। यानी कि पहले 10 वस्तुओं की बिक्री 4 के भाव से पहले 40 कमा रहा था, तो अब कितना कमाएगा, 13 तिया 39 कमाएगा। तो बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का परिवर्तन आया, तो बिक्री से पहले 40 रुपये प्राप्त हो रहे थे, तो अब 39, 1 की कमी किस पे, 40 पे, तो 1/40 गुणा 100 आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0, 10/4, 4 दूनी 8, 2.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी तो हो रही है 40 से 39, क्या हो रहे हैं, 1 की कमी 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 2.5% की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
एक संख्या में 10% की 3 क्रमागत वृद्धि की जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। कोई संख्या है उसमें लगातार 3 बार 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो उस संख्या में कितना परसेंट का चेंज आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका 30% मिलेगा, लेकिन वो क्या है, गलत। क्रमागत का मतलब है ये हमने 100 माना, पहले 10% बढ़ाएंगे तो इस 100 का 10% 10 बढ़ेगा तो 110, फिर 10% बढ़ाएंगे तो अभी इस 110 का 10% 11 कितना हो गया 121, फिर 10% बढ़ाएंगे तो इसका 10% 12.1 होगा, और 12.1 बढ़ाएंगे तो एक हो जाएगा 133.1। 3 बार वृद्धि कर दी क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक बार वृद्धि होगी, जो रिजल्ट आया फिर उसमें वृद्धि, जो रिजल्ट आया फिर उसमें 10% की वृद्धि, इस तरीके से। तो संख्या 100 थी तो कितनी होगी 133.1, तो कितने की वृद्धि होगी 33.1%। यहाँ परसेंट निकालना नहीं पड़ा क्योंकि वृद्धि अपने को परसेंट 100 पे ही निकालना है, और 100 पे 33.1 का 100 का सेम ही रहेगा, क्योंकि 100 में ही परसेंट निकलता है। परसेंट होता क्या है, किसी भी संख्या का मान 100 में से। अगर ये 50 होता तो बटे 50 गुणा फिर क्या करते हैं 100 करते, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना था। भिन्न याद है, 10% का भिन्न होता है 1/10। कितना 1/10। पहली संख्या 10 से 11, फिर संख्या 10 से 11, फिर संख्या कितनी 10 से 11। 3 बार क्रमागत हुई है वृद्धि तो 3 बार लिख रहोगे। अभी तक हमने 2 बार वृद्धि के क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 बार ही लिख रहे थे। यहाँ पे 3 बार क्रमागत वृद्धि हुई है तो 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 गुणा कर लेंगे। 1000 से कितना हो जाएगा 1331। कोई संख्या 1000 है, पहले उसमें 10% की वृद्धि करेंगे, जो रिजल्ट आया फिर उसमें 10% की, जो रिजल्ट आया फिर उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 1331। परसेंट निकाल देंगे, कितने की वृद्धि हुई 331 की। कितने में 1000 में, तो 100 में गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो का ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो 33.1%। वही अपना उत्तर निकल के आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी आप इस 8000 को भूल जाओ। पहले साल जनसंख्या कितनी 10%, दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी 20%। ये क्रमागत वृद्धि तो हुई, यानी कि ये कोई शहर की जनसंख्या है, कितनी है 8000। पहले वर्ष बढ़ी 10%। अब या तो इसका 10% निकालो जो यहाँ आ जाएगा और वृद्धि कर दो, फिर दूसरे वर्ष 20%, तो इसका 20% निकालो और वृद्धि करके जो यहाँ आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 10% बढ़ रहा है, 10% कितना 1/10, कितनी हो जाएगी जनसंख्या 10 से 11। दूसरे वर्ष बढ़ रहा है 20%, कितना 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6, यानी कि कोई संख्या 50 है तो वो कितनी हो जाएगी 66। कब भाई, जब उसमें पहले तो कितना 10% की वृद्धि करें फिर 20% की, यानी कि 10% और 20% की वृद्धि करने के बाद रेशियो क्या आ जाएगा 50 संख्या से कितना हो जाएगा 66। बस इतना सा करना है। परसेंट दिया 10 और 20 क्रमागत दे रखा है और इस तरह से किया 50 से 66। अब हम देखेंगे ये वृद्धि होने से पहले की संख्या है 50, और इस 50 में 2 बार वृद्धि होने के बाद क्या आएगा ये 66। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी 8000, यानी कि इस 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8000 बटे में 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 6 30, 160। तो 66 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 66 गुणा में 160, 0 16 6 की 96, 9 16 6 की 96 और 9 105, 10,560। कितनी हो जाएगी जनसंख्या 10,560। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8000 में पहले 10% की वृद्धि हुई है तो 110/100, फिर 20% की तो 120/100, ये हो जाएगा। इससे भी उत्तर आपका कितना आ जाएगा कितना आ रहा है 10,560, 10,560 ही उत्तर यहाँ से भी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। यहाँ पे
10% बढ़ा, 10 से 11, 20%, 5 से 6, यानी कोई संख्या, जनसंख्या, पैसा 50 से कितना हो जाएगा 66। कब? जब उसमें पहले 10% वृद्धि फिर 20% की वृद्धि करेंगे। अब हम देखेंगे वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि होने से पहले की जनसंख्या दे रखी है, या ये बता रखा है कि शहर की जनसंख्या में इतना % का वृद्धि होगी। तीन चीज़ में से एक चीज़ वो देगा, वहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अपन ये निकाल लेंगे कि वो संख्या इसका कितना गुणा है, और जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। ये वृद्धि होने से पहले की संख्या है, जनसंख्या है, ये वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या 2 साल पहले की। हो सकता है वो ये कह देता किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि कर दें तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 10,560 हो जाती है। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तब बस आप इस 66 यूनिट की वैल्यू रखते, 10,560 एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है, फिर उसको 50 से गुणा कर देते तो वर्तमान जनसंख्या आ जाती। या इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, और शहर की जनसंख्या में कितने की 2,560 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, या 2 साल बाद जनसंख्या कितनी? इसका मतलब इस 16 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इन तीन चीज़ में से एक की वैल्यू देगा और बाकी 2 में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इससे सारी क्रिया क्लियर हो जाएगी। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ता है, 10% बढ़ा, 1/10, पहले वर्ष 10 से कितनी होगी 11, दूसरे वर्ष 20% घटा, 20% 1/5, 5 से कितना 4, तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ा, 30% बढ़ा, 3/10, 10 से कितना 13, यानी कि गुणा करेंगे। जनसंख्या अगर वर्तमान में 500 है और पहले 10%, फिर 20%, फिर 30% की वृद्धि करते हैं, वरना इसमें वृद्धि इसमें कमी करी है, और 2 में वृद्धि, इसमें बढ़ा है इसमें बढ़ा है, 20% घटा है तो इसको घटा दिया। तो 500 से कितना हो जाएगा 11 चौक 44 गुणा हम 13 करेंगे तो कितना है 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 44, 2 7 572। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 572। तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि हुई है भाई, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 72 की, कितने में 500 में, गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, 14.4% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 500 से 572 हुई तो 14.4% की यहाँ पे क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है 6,76,000। यदि प्रतिवर्ष 4% जनसंख्या बढ़ जाती है तो 2 वर्ष पहले, आज से 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या दे रखी है। 4% प्रतिवर्ष बढ़ता है, 4% 1 कितना 25, 25 से कितना होता है 26, दूसरे साल भी 25 से 26, तो 2 साल में 25 25 625, 26 26 676, यानी कि कोई जनसंख्या 625 है, 2 साल तक 4% बढ़े क्रमागत तो वो कितना हो जाता है 676। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू दे रखी है कि ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि वर्तमान में ये जनसंख्या है 4% बढ़ता है, तब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आज की फिर ये है, इसका मतलब वर्तमान अब यहाँ पे ये है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि होने के बाद की दे रखी है। 2 साल कह रहा है 4% की वृद्धि हुई, फिर ये जनसंख्या इतनी हुई है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, या तो ये कहता 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करो। तो मतलब कुल मिला के वृद्धि होने के बाद की दे रखी है, यानी कि कहें तो ये 6,76,000 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 6,76,676 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा में 1,000, 6,25,000। इसका मतलब 2 वर्ष पहले 6,25,000 थी, फिर 4% बढ़ा, तब ये 6 लाख कितनी हुई है 76,000 हुई है। ठीक है, तो क्रमागत वृद्धि में अपने को कुछ नहीं करता है, परसेंट से कमी है रही तो कमी, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो उतनी बार लिखो और गुणा कर दियो, ये रेशियो आ जाएगा वृद्धि होने से पहले, बाद और वृद्धि का। उन तीनों में परसेंट पूछा है तो बस सीधा काम यहीं से होगा, इतने की वृद्धि इतने में बटे गुणा में 100।
अगर कोई संख्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हो रखा है, वर्दी से पहले की संख्या दे रखी है या वर्दी होने के बाद की चीज़ दे रखी है या वर्दी या कमी वाली चीज़ दे रखी है। वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे जो भी दे रखा है, और जो वो पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे आपका ये टाइप था, और हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, लेकिन फॉर्मूले की ज़रूरत अपने को यहाँ नहीं पड़ेगी, आगे जब पड़ेगी मैं बता दूंगा, डिस्काउंट में बट्टे में पड़ेगी। यहाँ आप अगर एक ही चीज़ पे फोकस करें, केवल आप फ्रैक्शन पे फोकस करें, फ्रैक्शन अगर आपको आ गया, भिन्न आपको अगर आ गया, अगर आप हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ्रैक्शन ना आया होगा, क्योंकि मैंने हर फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, आप अगर बहुत अच्छे से हमारी क्लासें देख रहे हैं, एक एक क्लास देख रहे हैं, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। आप 100% मैथ में 35 का 35 स्कोर आप RPF के एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में एक अन्य नए तरीके के साथ, नए चैप्टर, इसी चैप्टर में एक नए टाइप के साथ जो इससे भी बेहतरीन होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।